श्री परमात्मने नमः। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो, माँ सरस्वती की जय हो, वीर बजरंगबली की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वशीभूत अंतःकरण वाला, राग द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ साधक अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हमारे अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को वश में कर ले। मन परमात्मा के अलावा दूसरी जगह ना भटके, बुद्धि परमात्मा यानी चेतन में स्थित हो जाए, जड़ की कामना ना करे। चेतना है जो हमारे स्थिर हो जाए ईश्वर में, और हमारा अहंकार है वो परमात्म तत्व में, ईश्वर सत्ता में विलीन हो जाए। इस प्रकार से मनुष्य जीवन में जीता हुआ मनुष्य अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है, और निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब अंतःकरण निर्मल होता है तब दुखों का नाश हो जाता है। जब तक हमारे अंतःकरणों में मैल है तब तक हमें दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, शुद्ध चित्त हो गया, ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। ऐसे साधक की बुद्धि है जो परमात्मा में स्थिर होती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, अब ये अंतःकरणी हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो किसी के संयमित नहीं है मन, इंद्रियां, ऐसे मनुष्य की व्यावसायिक बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। अब जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसमें व्यावसायिकत्मक बुद्धि नहीं होती, यानी व्यवसाय करना है हमें परमात्मा की प्राप्ति का। अब वो प्राप्ति का व्यवसाय वाली बुद्धि नहीं होती, और उस स्थिति के बिना निष्काम भाव यानी कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। हम जो जीवन में जी रहे हैं उसमें हमें एक स्थिति बनानी पड़ेगी कि कर्तव्य कर्म करने हैं, और परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई है बड़ों की सेवा करने की, छोटों की भी सेवा करने की। बड़े माता पिता, अन्य गुरुजन जो भी, और छोटे छोटे भाई बहन, पुत्र पुत्रियां, इनमें सेवा भाव रखना है। यानी कर्तव्य हमें दिया है परमपिता परमात्मा ने, हमें ड्यूटी लगाई है कि हम इनकी सेवा करें। हमारे में अहंकार भाव नहीं होना चाहिए कि माता पिता गुरुजन की मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा नहीं करूँगा तो ये भूखे मरेंगे, बच्चों का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो ये भूखे मरेंगे। नहीं, ये भाव नहीं, केवल कर्तव्य परायण हो जाए। अब ये जब कर्तव्य परायणता का भाव तभी आएगा जब हमारी मन इंद्रियां वश में होगी। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि निष्काम भाव न होने से
उसको शांति नहीं मिलती, यानी किसी भी साधक को शांति नहीं मिलेगी जब तक कि वो निष्काम भाव में नहीं आएगा। सहकाम तो कर रहे हैं सारी दुनिया अपने स्वार्थ के लिए, या अपने मैं ये कर रहा हूँ, मैं इन्हें ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, इस प्रकार की बुद्धियां हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती। और फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसको शांति नहीं है उसको सुख कैसे मिलेगा। अब इसमें सुख का आभास हो रहा है, सुख नहीं मिल रहा। कैसे कि आभासित तो ये होता है कि मैं सुखी हूं, परंतु वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसकी चेतना में यही रहता है कि मैंने ये कर दिया, मेरा काम इतना रह गया, मैं ये कर दूंगा, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, यानी कृत्रिम भाव है। और फिर कृत्रिम भाव होता है तो उसमें एक रहस्य भी छुपा होता है कि कल ये होगा या नहीं होगा, मैं ये काम कर रहा हूँ ये पूरा होगा या नहीं होगा, इसमें रुकावट आएगी तो कैसे दूर करेंगे, अगर ये उल्टा हो गया तो वो उसमें दुख विलीन ही रहता है, उसको शांति नहीं, यानी अशांति रहता है। अगर वो अब ये मान लें कि वो काम, उसका अमुक काम था, वो सिरे चढ़ भी गया, तो फिर दूसरा काम जागृत हो जाएगा। अब दूसरा काम जागृत हो गया, उस काम में लग गया, फिर उसकी चिंता, यानी वो शांत नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि निष्काम न होने से साधक को शांति नहीं मिलती, और फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अब उसको सुख कैसे मिलेगा? तो सुखी होने के लिए हमें अपने अंतःकरण की शुद्धता चाहिए, और अंतःकरण की शुद्धता तब होगी जब हम कर्तव्य का पालन करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे, उनको परमात्मा में नहीं लगाएंगे, और इंद्रियां स्वेच्छा से रमण करेगी, तो कह रहे हैं कि स्वेच्छा से अपने अपने विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां, इन इंद्रियों में से जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है। अब इन इंद्रियों में एक भी इंद्रिय है वो अगर अपने इच्छा उसकी जागृत हो गई तो वो मन को भी अनुगामी बना लेती है, पीछे लगा लेती है। कैसे? जैसे कि किसी को जो कुछ कान इंद्रिय है, अब उसको कुछ ऐसा सुनने के लिए मन में जाग जाए उसके, तो वो मन भी उसमें लग जाता है, वो सुनने के लिए चला जाएगा, चाहे तो वो भजन सुनने के लिए चला जाए, चाहे वो चुगली सुनने के लिए चला जाए, या अन्य कुछ सुनने के लिए चला जाए। अब आंख एक इंद्रिय, ये भी मनो को हर लेती है, ले जाती है। अब आंखों में कोई नज़ारा देखने की इच्छा हो जाए, अब किसी को भगवान के दर्शन की इच्छा हो जाए तो वो मंदिर में ले जाएगी या अन्य जगह ले जाएगी। और अगर इसकी कोई नाच गान देखने की इच्छा जागृत हो जाए तो फिर मन करेगा कि हम वो देखने के लिए चले जाएं। अब इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, इनमें से एक इंद्री भी मन को अपना अनुगामी बना लेती है, और वह अकेला मन है। अब मन की कंडीशन ये हो जाती है कि जैसे नौका को वायु की तरह किसी इसकी बुद्धि को कर लेता है कि जल में एक नौका खड़ी है और हवा आई, जिधर की हवा आई उधर की हवा उस नौका को आगे ले जाएगी चला करके। इसी प्रकार से ये जो 5 इंद्रियां हैं ये मन को उधर ले जाती है। तो सबसे पहले हमें इन इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में अर्जुन को बता दिया था कि इन इंद्रियों को निराहारी करो, फिर ये कमज़ोर हो जाएंगे और फिर ये वश में आ जाएगी। निराहारी का मतलब ये होता है इनको आहार मत दो। दुनियावी आहार में ये जो दुनियावी
आहार में ये इंद्रियां लगी हुई है, इनको दुनियावी भोजन ही मत दो, केवल परमात्मा में इसको कंट्रोल करो, लगाओ। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय में सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब ये हम जैसे एक सीढ़ी से मकान पे चढ़ते हैं, तो ऐसे मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे बता रहे हैं कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें मुक्ति की तरफ हम अग्रसर होंगे। पहले हमें इंद्रियां वश में करनी पड़ेगी। इंद्रियां जो वश में होगी, वो इंद्रियों को विषयों से हटाने से होगी, उनको निराहार करने से होगी। अब इंद्रियां जब वश में हो गई तो फिर बुद्धि स्थिर होगी, नहीं तो बुद्धि स्थिर ही नहीं होगी। अब किसी की इंद्री या आंखें ये सोचती है कि मैं नाच गान देखूं या कुछ ये देखूं, तो उसकी बुद्धि उसी में लगी रहेगी, चाहे वो सत्संग में आके बैठ जाए या भजन में बैठ जाए, तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जिनकी इंद्रियां वश में है, वही उसकी बुद्धि स्थिर है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब भी प्राणी जागते हैं, तो वह तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में रात है। अब ये एक बड़े रहस्य की बात है कि रात क्या है और दिन क्या है। अब जैसे वर्तमान में सूर्य का प्रकाश हमारे क्षेत्र में पड़ रहा है, तो हमारा ये जो क्षेत्र है, हम इसको दिन मानते हैं। और अब इस दिन में सभी प्राणी हैं जो जाग रहे हैं और भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, यानी मनुष्यों का बड़ा समुदाय और मनुष्यों के अलावा जो दूसरे प्राणी हैं, वो सारे के सारे भोग और संग्रह में लगे हुए हैं। जैसे चिड़िया आदि दाने खा करके, जानवर आदि दाने खा करके, चींटी आदि संग्रह कर रही है, भोग भी कर रही है, खा भी रही है, उसका संग्रह भी कर रही है। और बड़े समुदाय की मनुष्य शरीरधारियों की भी यही कंडीशन है, भोग कर रहे हैं और भविष्य के लिए संग्रह कर रहे हैं। तो इस समय को मुनि जन है जो वो ये मानते हैं कि ये तो रात है, अंधेरा है, क्योंकि कोई रास्ते से चलता जाता है तो अंधेरे में दिखाई नहीं देता, कीचड़ में पड़ जाते हैं। वो कारण है कि दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, कीचड़ में गिर गए। तो मुनियों का, संतों का, ऋषियों का ये मानना है कि ये उन लोगों की दृष्टि में है तो दिन, परंतु भोग और संग्रह करते हुए पाप रूपी कीचड़ में पड़ रहे हैं, तो उनकी दृष्टि में ये रात है। और उन संतों का, उन ऋषियों का ये मानना है कि जो रात हो गई और हिंसक प्राणियों के अलावा सारे प्राणी सो गए, यानी शाकाहारी प्राणी शरीरधारी तो दिन में जागते हैं और मांसाहारी है वो रात्रि को जागते हैं, क्योंकि वो शिकार करते हैं रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाते हुए। प्रायकर एक बड़ा समुदाय। तो अब जो मनुष्य और शाकाहारी समुदाय है वो रात्रि को सो गए, तो कम से कम वो पाप कर्म में तो नहीं लिपित है, पाप तो नहीं कर रहे। तो ऋषि संत महात्मा मुनिजन ये मानते हैं कि ये जो इनकी रात है, इसमें फिर वो जागते हैं, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं तो मुनि की दृष्टि में रात है। अब वो उनकी तो रात हो गई, सभी प्राणियों की, वो सो गए। अब ऋषि संत महात्माओं की दृष्टि के अंदर मनुष्य जीवन में जो परमात्मा से विमुख हैं,
और जो चाहे दिन में भी पाप रूपी कीचड़ में गिर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, तो मुनि की दृष्टि में तो वो रात ही है। यानी भावार्थ हम जब इसका समझेंगे तो कहने का मतलब ये है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कुछ मनुष्यों के जीवन में सवेरा होता ही नहीं है। सवेरा उसको जानिए जिसमें परमात्म तत्व का आभास हो गया, उसकी तरफ लग गए, और नहीं तो जिए, भोग संग्रह किया और मरे, तो वो ये समझो कि जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े, अर्थात रात्रि में ही, अंधेरे में ही कार्य किया, वो रात है। और संयमी मनुष्य है वो जागता है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस संसार के अंदर कितने लोग सो रहे हैं और कितने लोग जागते हैं। अर्थात जागने वाले तो बहुत कम हैं, बाकी तो सारे अंधेरे में काम कर रहे हैं। अध्यात्म की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जैसे जल चारों ओर से समुद्र में आकर के मिलता है, पर समुद्र है वो अचल रहता है। अब ये साधक की स्थिति बताइए, परमात्म परायण की, योगी की स्थिति है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अंदर तीनों योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो वो कह रहे हैं कि जैसे चारों ओर से नदियां समुद्र में गिरती है, समुद्र अचल रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, परंतु वह मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं, उसमें विकार नहीं होता। तो संयमी जो मनुष्य है, योगी जो मनुष्य है, उसको भोग तो प्राप्त होते हैं, दुनियावी भोग। अब कहने का तात्पर्य ये है कि हमें दुनियावी के भोग मिल जाएं तो भी हमें समुद्र की तरह मर्यादा में रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए, हम में हलचल नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमें दुनिया के भोग मिल गए तो हम ये नहीं है कि परमात्मा से विमुख होकर के और उन भोगों की तरफ, ऐश आराम की तरफ, उसको बढ़ाने में ऐसे लग जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख मिला है, मिल गया, जैसे समुद्र में नदियां जल आकर के मिलता है। तो जिसकी स्थिति भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वह मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है, यानी जिसकी स्थिति समुद्र की तरह है, उसको अच्छे बुरे भोग प्राप्त हो गए, परंतु वो शांत ही रहा, समुद्र की तरह निश्चल ही रहा, तो वो तो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, भोगों की कामना वाला नहीं। अब जिसको जो भोग मिले, भोग पदार्थ, उससे वो खुश हुआ, और नहीं मिले तो वो दुखी हुआ, तो ऐसे भोगों की कामना वाला शांति को प्राप्त नहीं होता। और तात्पर्य ये है कि जीवित अवस्था में मनुष्य शरीर धारण किए हुए अगर ये शांति को प्राप्त नहीं होगा तो मरने के बाद मुक्ति फिर कैसे मिलेगी? मुक्ति तो जीवित अवस्था में है, ये कंडीशन तो हमें जीवित अवस्था में प्राप्त करनी होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और हमें भी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें जीवित अवस्था में हम चाहे जो भी कुछ कर्म करें, युद्ध आदि भी करें, अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहें, परंतु हमें जीवित अवस्था में शांति को प्राप्त होना है, अचल होना है समुद्र की तरह। तो फिर हमारी कंडीशन है जो मरने के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब आगे कह रहे हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके सपरा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, कामना ही बंधन का कारण है, हमें कोई कामना नहीं करनी, और कामना करनी है परमात्म प्राप्ति की, क्योंकि परमात्मा ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है।
और ममता रहित है और अहंकार रहित है होकर के जो आचरण करता है, अब कामना तो करता नहीं, और जो ममता रहित है, किसी में मोह नहीं है, केवल परमात्मा में मोह है, क्योंकि इस शरीर धारण करने से पहले हमारी रक्षक, हमारा मित्र परमात्मा था, और इस शरीर के छूट जाने के बाद में कोई संबंधी हमारा मित्र, हमारा सहायक नहीं होगा, केवल परमात्मा ही होगा। तो ममता रहित हो गए और अहंकार रहित होकर के, यानी करने वाला परमात्मा है। अहंकार नहीं करना चाहिए, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, नहीं। हमारा जो भोजन पचाने का काम है वो परमात्मा कर रहा है। हम सो जाते हैं, हमारे जो हृदय की धड़कन धड़कती है वो परमात्मा चला रहा है, हमारी बुद्धि को भी परमात्मा प्रेरित कर रहा है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो कामना रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पर्थानंदन, यह ब्रह्म स्थिति है, यानी इस प्रकार जो परमात्म तत्व में लीन हो गया, उनकी बुद्धि स्थिर हो गई, वो ब्रह्म स्थिति है। और इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता, और ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होकर के कोई मोहित नहीं होता। अब हमें थोड़ा सा ब्रह्म का थोड़ा सा शब्द का अर्थ समझने की जरूरत है कि हम कहते हैं हमारा ब्रह्मांड, यानी हम ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, और ब्रह्मांड है उसमें एक आकाश तत्व भी है। अब जो आकाश है वो बिल्कुल शांत है, यानी ब्रह्मांड से हम आकाश को समझें और आकाश से ये समझें कि आकाश ये शांत है, तो ब्रह्म है वो शांत है। और जो मनुष्य शांत हो गया, यानी सुखों दुखों से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आकाश में बिजली चमके, कुछ भी हो, गड़गड़ाहट हो, आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में नदियां आकर के गिरे, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से जिसका इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार सभी शांत हो गए, तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म स्थिति है, और इसको प्राप्त होकर कभी कोई मनुष्य मोहित नहीं होता। जब ब्रह्म स्थिति में मनुष्य पहुंच जाता है तो वो फिर मोहित नहीं होता दुनिया में। और इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए, अब ये ब्रह्म जो शांति की स्थिति है, अगर इसमें मनुष्य जब उसके सांस समापन होने की कगार पे हो, उस समय भी अगर वो स्थित हो जाए, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तो निर्वाण यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अगर ये इस कंडीशन में अंतकाल में ही पहुंच जाए। अब प्रिय भक्तजनों, एक बात आप यहां पर समझें कि जो शांति की, निर्वाण की, ब्रह्म की जो स्थिति है वो इस शरीर के रहते हुए प्राप्त होती है। कागजों में लिख देने से नहीं, परम धाम गमन, मोक्ष को गमन नहीं। मोक्ष प्राप्त होगा तो इस शरीर के रहते रहते मोक्ष यानी शांति प्राप्त होगी। फिर इस शरीर के छूटने के बाद में वो शांति लगातार बनी रहेगी। नहीं तो केवल पखंड है। जो जीते जी इंद्रियों के वश में है, जो जीते जी सुखों दुखों से परे नहीं हुआ, जो जीते जी ऐसे ही आचरण करता रहा, वो मरने के बाद में मोक्ष यानी निर्वाण शांति में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए हमें जीवित अवस्था में ही शांति को प्राप्त होना है। और अभी भी वर्तमान में हम चाहे दुनियावी कोई भी कर्म करें तो हमें बिल्कुल शांति की कंडीशन में रहना है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, उस पे चलना पड़ेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
अब ये जो इतनी बात सुनी, सुन करके अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? आप अपने मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अभी पूर्ण शांति नहीं हुई अर्जुन को, और अर्जुन के मन में मोह जागृत है, याद आ रही है कि मैं युद्ध करूंगा तो दादा, गुरु, भाई इनके साथ करना पड़ेगा, मार काट होएगी। तो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध से बचने का एक फिर उपाय पूछ रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, यानी कर्तव्य कर्म करते हुए बुद्धि परमात्मा में लगाए। अब भगवान का कहना तात्पर्य तो ये है कि जैसे चिकित्सक है, डॉक्टर है, अब चिकित्सक की बुद्धि उस प्राणी के भले के लिए होती है, चाहे वो उसका हाथ काटे चाहे पैर काटे, ऑपरेशन करता है। अब हालांकि वो उसके शरीर को काट रहा है, फिर भी उसकी बुद्धि है वो उसके भले के लिए है। अब वो कर्म भी कर रहा है काटने का, और फिर भी वो डॉक्टर को पाप नहीं लग रहा। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हमें भी ये संदेश दे रहे हैं कि हम कर्तव्य कर्म करें परंतु भले के लिए। अब जैसे कोई कुत्ता है या अन्य जानवर हैं, उसमें रेबीज हो गया, वो पागल हो गया और वो नुकसान कर रहा है, तो पागल जानवर को हम कंट्रोल करते हैं, उसको मारते हैं। अब इसके पीछे हमारा भाव भले का है तो हमें पाप नहीं लगता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, और युद्ध करते हुए तुम ये समझो कि मैं उस पक्ष का भला कर रहा हूं, क्योंकि कौरव सेना दुर्योधन अगर जिंदा रहता है तो वो और पाप करेगा। जैसे द्रौपदी पर अत्याचार किया ऐसे और अत्याचार करता रहेगा, तो जो करेगा सो भरेगा। तो दुर्योधन आदि है वो उस पाप कर्म को कभी न कभी भुगतेंगे, तो उसका ही नुकसान है। अगर जैसे हम पागल कुत्ते को मार देते हैं, ऐसे ही आतताई को अगर हम मार दें तो उस आतताई का भला है। आप ये मत समझें कि हमेशा ही वो पाप है। अब हमें उसके व्याख्यान को समझने की जरूरत है कि अहिंसा परमो धर्म है, ये तो मान लिया, परंतु धर्म को स्थापित करने के लिए हिंसा भी कोई पाप नहीं है और करनी पड़ेगी, करते भी हैं। अगर आप एक ही शब्द के ऊपर हम रहें कि अहिंसा परमो धर्म है, तो फिर पागल कुत्ते को मत मारें। अगर उसको मारना हमारा धर्म है तो आतताई को भी मारना हमारा धर्म है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन युद्ध से बचना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं कि आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान का अर्थ तो ये है कि बुद्धि उसके भले में लगाओ, उसके भले के लिए कर रहे हैं और अपने लिए नहीं। मैं इसको मार रहा हूं, इसमें बुद्धि नहीं लगानी, मैं इसका भला कर रहा हूं और मेरा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान ने मेरे को क्षत्रिय तब दिया है। तो भगवान तो ये कह रहे हैं, अर्जुन के समझ में फर्क है। तो तभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? इससे मेरी बुद्धि आपके वचनों से मोहित हो रही है। आप निश्चय करके एक बात को बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, यानी अब यहां निष्पाप हो गया अर्जुन। अर्जुन में पाप की भावना नहीं है, चाहे वो मोह के कारण भी है। इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले के अध्यायों में दो प्रकार से निष्ठा
बताई। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा है वो कर्म योग से है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव कर सकता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहा है अर्जुन कि मेरे को कर्म में ना लगाए और मैं ज्ञान योग में चला जाऊं, यानी मैं कर्म ना करूं। बहुत से संत महात्मा है ना, उसके में लगाते हैं वो त्याग कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्मों के बारे में कि कर्म न किए बिना निष्कर्मता का अनुभव नहीं कर सकता। कर्म तो करेंगे तभी निष्कर्म होंगे हम। अब कर्म कुछ नहीं करेंगे, यानी सो गए या शरीर छूट गया, कोई कर्म नहीं हो रहा, तो वो कर्म अगर नहीं करेंगे तो निष्कर्मता का अनुभव कैसे होगा। और कर्म के त्याग से सिद्धि को प्राप्त, और कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त भी नहीं होगा। सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब हम कर्म करेंगे। कौन से कर्म करने हैं? कर्तव्य कर्म करने हैं और परमात्म परायण कर्म करने हैं। अहंकार से कर्म नहीं करने अपने के लिए, तो वो निष्कर्मता की स्थिति है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति एक सेकंड के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्मों का त्यागी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों में प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। अब प्रकृति के परवश है सभी प्राणी, जिसमें मनुष्य प्राणी भी शामिल है, उसमें प्रकृति जन्य गुण उससे कर्म करवा लेते हैं। तो अब फिर प्रश्न ये आता है कि जो त्यागी हैं, जो कर्म नहीं कर रहे, तो क्या वो कर्म नहीं कर रहे? तो इसमें यह है कि क्रिया प्रकृति में होती रहती है कर्म। सांस लेना भी एक कर्म है, यानी कोई मनुष्य ने मनुष्य शरीर धारण किया, उसके निश्चित सांस हैं। अब वो चाहे कुछ भी नहीं कर रहा, सांस तो ले रहा है ना, तो वो कर्म कर रहा है, सांस ले रहा है, अपने सांस पूर्णता की ओर कर जा रहा है। तो इसलिए भगवान ने जो बात अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में कही, हमारे तक पहुंची, उसमें कुछ भी गलती नहीं है। हाँ, हमारी समझ में गलती हो सकती है। तो यहां कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। अब जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक करके, अब कोई व्यक्ति हठ करता है, कर्मेंद्रियां रोक लेता है, नहीं करूंगा, और मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, मन में वो बात घूमती रहती है, दिखाने को नहीं करता, तो वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य है। अब ऐसे मनुष्य को मूढ़ बुद्धि, मूर्ख कहा है। मूढ़ बुद्धि है क्योंकि बुद्धि नहीं है उसमें। वो ऐसा मनुष्य मूढ़ बुद्धि वाला मिथ्याचारी कहा जाता है, यानी मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। तात्पर्य ये समझें कि लोगों को दिखाने के लिए कह दिया कि मैं निराहार हूं, 9 दिन तक भोजन नहीं करूंगा, या 1 दिन का व्रत रख लिया, और मन में देखते ही उसके संकल्प आ रहा है भोजन बहुत अच्छा है, 9 दिन पूरे हो जाए फिर मैं भी कर लेता। तो अगर उस विषय का चिंतन कर लिया, उसकी तरफ आकर्षित हो गया, तो उसको मूढ़ बुद्धि और मिथ्याचार कहा है।
यानी इंद्रियों को रोकना है तो दिखावे के लिए नहीं रोकना, उसको वास्तव में शांत करना है। और वास्तव में शांति ज्ञान से प्राप्त होगी, ज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सारे सिस्टम को समझेंगे, नहीं तो उलझ जाएंगे। अब जैसे कोई स्वेटर बुनता है तो बुनने वाले को पता होता है धागा कैसे डालते हैं, और बुनी हुई स्वेटर को वापस उधेड़ना है, तो जिसको ज्ञान है वो ही बुन पाएगा, और ज्ञान है वो 1 सेकंड में उसका धागा निकाल करके फटा दे उसका उधेड़ सकता है, नहीं तो वो काट सकता है, उसको सरलता से उधेड़ नहीं सकता। ऐसे ही जो इंद्रियां है वो शांत होगी ज्ञान से, और ज्ञान मिलेगा श्रीमद् भगवत गीता में और वेदों में। सर्वप्रथम परमात्मा ने वेदों के जरिए हमारा उपकार किया, उसमें सत्य ज्ञान है, और वेदों में एक भी लाइन गलत नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। कि हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, जैसे चिकित्सक का भाव, वो किसी का अंग छेदन करता है, अंग काटता है, तो उसका ये भाव नहीं है कि मैंने देखो इसका हाथ काट दिया, ये वो है। मन से, मन उसका परोपकार में है। ऐसे ही मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। मैं किसको क्यों मारूं, मैं किसी को क्यों मारूं, परंतु अगर कोई पागल हो गया, रेबीज हो गया, बीमारी हो गई, तो उस जानवर को फिर नियंत्रित करना पड़ता है। तो ऐसे होना चाहिए कि मन से इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं अहंकार वश या अन्य वश किसी को कुछ नहीं कह रहा, परंतु उसी के भले के लिए कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करना है। आसक्ति रहित होकर के फिर ऐसा जो आचरण करता है, अपने कर्तव्य कर्म करता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वही श्रेष्ठ है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू शास्त्र विधि में जो नियत कर्म है उसको कर। और शास्त्र कौन है? सत्य शास्त्र वेद है। वेदों में जो वर्णित है वो कर्तव्य कर्म कर। और संदीपनी मुनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने 4 वेद कंठस्थ किए थे, राम ने भी 4 वेद कंठस्थ किए थे। सभी जो जितने भी प्रकांड विद्वान हुए हैं वो सभी वेदों को पढ़ सुन करके हुए हैं, क्योंकि वेदों में संयमित वाणी है। वेद विज्ञान ज्ञान का भंडार है। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब देखो, इस बात का तात्पर्य समझो कि हम रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में गड्ढा है, और वहां पर कोई प्रज्ञाचक्षु यानी जिसके जो ये आंखें काम नहीं कर रही, जिसको हम अंधा बोलते हैं, वो व्यक्ति जा रहा है, तो हम तो हो गए निष्कर्म, हम कोई कर्म नहीं करते, ऐसे अपने आप में विद्वान बन गए। अब उस बेचारे को बताया नहीं, क्योंकि हम क्यों कर्म करें, क्यों बताएं, नहीं बताया, वो गड्ढे में गिर गया तो पाप लग जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ये त्यागी बनने से अच्छा है कि कर्म करना श्रेष्ठ है। और इसका एक उदाहरण है, जो बंदा बैरागी था, गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको बंदा सिंह बहादुर बनाया। दूसरा उदाहरण और है, स्वामी विवेकानंद भी ज्ञानवान थे, परंतु उन्होंने भी माना कि युवाओं की भुजाओं में शक्ति होनी चाहिए। एक बार युवाओं को स्वस्थ होने की जरूरत है,
और यही प्रेरणा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अब कर्म नहीं करेंगे तो शरीर निर्वाह नहीं होगा, यानी कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण को कोई भोजन दान देता है तो ब्राह्मण के पास है ज्ञान, उसको ज्ञान दान देना चाहिए। अगर कोई ज्ञान दान नहीं करता, ऐसे ही दूसरों के दिए हुए भोजन को करता है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए सभी प्राणियों को अपने अपने कर्म करने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यंतर कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों में बंध जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक छोटी सी बात के जरिए कह रहे हैं, हमें भी समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म के अलावा जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों से मनुष्य समुदाय बंध जाता है। अब ये बंधन का कारण बताया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। हम ये कहते हैं ना कि हमें मुक्त होना है, मुक्त होना है, हमें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति किससे चाहिए? पहले ये पता करना पड़ेगा कि हम बंधन में किसके हैं। अब हम कैद में किसकी हैं? शरीर की कैद में है। सारे जो प्राणी है वो शरीरों की कैद में है। और इन शरीरों की कैद में क्यों है? फल भुगतने के लिए। अब इन शरीरों की कैद से मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति कैसे होगी? कि हम अपने कर्तव्य कर्म करें, अपने लिए नहीं, कर्तव्य कर्म यानी अहंकार नहीं। हम बड़ों की सेवा करें तो सेवा के लिए भगवान ने भेजा है, हमारा कर्तव्य बनता है। हम छोटों की सेवा करें तो उन पर ये रोब जमाने के लिए नहीं कि मैं तेरी पालन कर रहा हूं, नहीं, कर्तव्य कर्म कर रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्तव्य पालन के अलावा, इस भाव के अलावा अन्य भाव से कर्म करता हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों में बंध जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर उस कर्तव्य कर्म के लिए ही कर्तव्य कर्म कर, यानी उस यज्ञ के लिए, यानी कर्तव्य कर्म के लिए कार्य कर। आसक्ति रहित हो जा, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा युद्ध है, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। तो तू युद्ध कर, तू मारने मरने की मत सोच, तू भले के लिए सोच कि इन आतताइयों से युद्ध करना है और इन आतताइयों को मारना है, नहीं तो ये औरों को पीड़ित करेगा। इस उदाहरण को हम समझ सकते हैं कि जैसे हम पागल कुत्तों को मारते हैं। अगर पागल कुत्ते को नहीं मारेंगे तो वो और को भी परेशान कर देगा। ऐसे युद्ध कर, और प्रत्येक व्यक्ति को युद्ध करना चाहिए इस तरह का। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित इसकी रचना की। अब इस सृष्टि की आदि काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो रचना की वो कर्मों के विधान सहित करी और कहा कि तुम कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। कड़ी है एक दूसरे से योजक कड़ी, तो उनसे सबकी वृद्धि करो। और यह कर्तव्य कर्म है, जो कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री है, वो तुम लोगों को अपना कर्म ही आपको दे देगा। अब जो व्यक्ति भलाई का कर्म करता है तो उसको परमात्मा और शक्ति दे देता है भलाई करने के लिए। तो कर्तव्य कर्म करो। और कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके कहा कि तुम इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने यानी कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और ये देवता लोग हैं जो तुम लोगों को उन्नत करें। तुम देवताओं को उन्नत करो
और ये तुमको उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। अब जो देवता हैं, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, यज्ञ के द्वारा हमें इनको स्वच्छ करना चाहिए। अब जैसे अग्नि के अंदर घी और हवन सामग्री डालते हैं तो उससे करोड़ों टन वायु शुद्ध हो जाती है, और जलाशय की संरक्षण करने से और अन्य उसका जो भी समाधान करने से वो शुद्ध होते हैं। तो जैसे बरसात के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ना कि हे इंद्र, बरसात का देवता इंद्र बरसात करो, यज्ञ आदि हवन करते हैं, तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा और उनके जरिए हम सभी को कहा कि आप यज्ञ अवश्य करें। यज्ञ से वो देवता पुष्ट होंगे और फिर वो देवता है वो हमारी रक्षा और सहायता करेंगे। फिर हम कर्तव्य पालन की पूरी सामग्री प्राप्त कर लेंगे और कर्तव्य पालन करेंगे। कर्तव्य पालन करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।